आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड थ्रेड। इसको शॉर्ट में कहा जाता है BSW थ्रेड। ये आपके एग्जाम में 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कुल 8 थ्रेड हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हर साल कोई एक जरूर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हर एक को 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से 15 में से 10 से 12 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये पूछा जाता है। और आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? आपसे एग्जाम में बस इसके नाम के द्वारा पूछा जाएगा कि BSW थ्रेड बनाइए, ठीक है, या फिर ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्ड थ्रेड बनाइए। ठीक, ऐसे ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं, ये फिगर आपको नहीं देगा एग्जाम में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, साथ में इसके कुछ पैरामीटर्स भी हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। ठीक है, ये थ्रेड में आप पढ़ चुके हैं। और BSW थ्रेड में दोनों दो इनके बीच का जो एंगल होता है वो 55 होता है। ठीक है, जो दो थ्रेड के ये होते हैं उसके बीच का एंगल जो होता है वो 55 डिग्री होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। जब फिगर बन जाएगा तो उसमें लिख करके आना होगा। और देखिए इसकी जो थियोरेटिकल डेप्थ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम लोग D कहते हैं या फिर H कहते हैं। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 0.96 P की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, P का मान दिया हो सकता है कि P जो है 20 रखिए या फिर 40 रखिए, या फिर कह सकता है अपने अनुसार आप बनाइए। जब क्वेश्चन में BSW थ्रेड बनाने के लिए कह दिया, उसने पिच का मान नहीं दिया है, तो आपको खुद से अपने मन से मान करके बनाना होगा। ठीक है, तो और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो D/6 है। ठीक है, क्या है? D/6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू आएगी या फिर H/6, ये इसकी वैल्यू होगी। सेम वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की है, D/6 है। ठीक है, और नीचे से लेकर के जो थ्रेड होगा उसको हम लोग मेजर डाया, ये माइनर डाया है। ठीक है, पूरे ऊपर तक जो है मेजर हो जाएगा और नीचे तक जो है माइनर हो जाएगा। ये आपने थ्रेड में पढ़ रखा है। अभी हम लोग को क्या सीखना है कि कैसे बनाते हैं BSW थ्रेड। अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बनाते हैं, क्या स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझने वाले हैं। और पूरा वीडियो एक बार बैठ के आराम से देख लीजिए, उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट लेके बैठिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तब वीडियो को देखते हुए इंस्ट्रूमेंट के साथ ड्राइंग को बनाते हुए चलिए, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। एकदम गारंटी है कि आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि P की वैल्यू हम लोग कितना ले लेते हैं? सुविधा के लिए हम लेते हैं 40 mm। कितना लेते हैं? 40 mm ले लेते हैं। ठीक है, P की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे? 40। आप चाहें तो 20 पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थियोरेटिकल डेप्थ है वो कितना है? D। यहाँ पे इसको D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये कितना है? 0.96 P है। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा कितना आएगा? 0.96 इंटू 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप चाहें जिसे करके भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर आपके पास होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जो 9.6 इंटू 40 कितना आ रहा है? 38.4 आ रहा है। ठीक है, जिसको राउंड फिगर में हम लोग 38 लेके चलेंगे। कहीं कहीं पे आप DH बराबर P का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि 40 ही मान करके बना सकते हैं। लेकिन 2 mm का डिफरेंस आएगा, तो ये 2 mm का डिफरेंस जो है आपका एंगल जो है, अगर जब मेजर करेंगे तो 55 नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा आ जाएगा। तो एग्जाम में तो ये माप करके चेक नहीं किया जाता है, लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के 55 फिर 54 आ जाए, 56 है, मतलब कि एक एंगल आगे पीछे हो जाए तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद से निकालना है D/6।
डी की वैल्यू कितनी आ गई है 38 माना हमें 38 आई है बाई 6। ठीक है, तो 38/6 है, तो यहाँ पे आप इसको कर लीजिए 38 डिवाइडेड बाई 6, तो आ जाएगा 6.66। कितना आएगा 6.66। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं राउंड फिगर में 7 mm। ठीक है, इसके बाद से अब हम लोग ड्राइंग को ड्रा कर सकते हैं। और भी डायमेंशन स्मॉल डी निकालना है तो स्मॉल डी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जब हम लोग d/6 मान लेते हैं तो बाद में स्मॉल डी अपने आप ही निकल करके आ जाता है। ठीक है ना, तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग को क्या करना है, जो पिच है, पिच का हम लोग कम से कम 3 गुना लेंथ लेके इसका काम करते हैं। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग पिच का 3 गुना लेते हैं। 3p यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू पी का मान कितना माना गया 40, कितना 120 mm। ठीक है, आप चाहे सुविधा के लिए 4 भी ले सकते हैं। जितना ज़्यादा लेंगे जो है इसकी संख्या जो है बढ़ आएगी, थ्रेड की संख्या बढ़ आएगी। तो पहला स्टेप क्या है, इसको हम लोग पेंसिल से बनाएंगे, स्केच से नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है कंस्ट्रक्शन लाइनें ज़्यादा आएंगी। ठीक है, आप जो हम डार्क पेंसिल से बनाएंगे वो चीज़ आप जो है 2H पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, और ये जो डार्क वाली लाइन है इसको HB से बनानी है, बाकी काम जो है आपको 2H पेंसिल से ही करना है। डायमेंशन शो करने का काम आप HB से कर लेंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, अब स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या करना है आपको। ड्राइंग में स्किल सीधा रखना चाहिए। ठीक, आपको जो 3p हमने डायमेंशन लेने के लिए कहा है, सबसे पहले से खींचना है 120 mm की लाइन खींचनी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये, और 120 मतलब कि यहाँ आ गया ये आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हाइट कितनी है इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक h या फिर d आया है वो कितना आ गया 38 आ गया है। तो हम लोग 38 mm की हाइट ले लेंगे। ये 40 और उसमें 2 mm कम कर देंगे तो ये आ गया 38। ठीक है, इधर से भी कितना ले लेंगे 38 ले लेंगे, सेम जो है इधर से भी 38 ले लेंगे। अब इसको आपस में मिला देंगे। ठीक है, देखिए पेंसिल से बना रहे हैं, हो सकता है दिखने में दिक्कत हो, तो आप क्या करेंगे अपना वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। ये हो गया 38। अब क्या करना है, पिच कितनी है 40 mm है, तो 40 पे निशान लगा लेना है। यहाँ से ये हो गया 40। ठीक है, और ये 40 मतलब कि ठीक है, ये 40 mm, ये 40 mm और ये 40 mm। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि इसको आप 2H का पेंसिल का प्रयोग करेंगे तो हल्के हाथ से जो है इसको ऊपर तक बढ़ा लेना है। ठीक, और इसको भी हाथ से बढ़ा लेंगे। ये क्या है, ये पिच है इसकी। ठीक है, ये पिच है, जो पिच यहाँ आई है वही पिच यहाँ पे हमने बना रखा है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए जो पिच यहाँ पे है वही पिच यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, यानी ये लाइन सीधा खींचा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 mm होगी। टोटल यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि इसके अगर हम इसको ऐसे बनाएं यहाँ पे तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की पिच कितनी होगी p होगी। p का मान कितना 40, यानी कि 20 इधर और 20 इधर। कहने का मतलब क्या है, हमको इस पॉइंट से 20 mm पर निशान लगाना है और एक लाइन और खींच देनी है। ठीक है, और यहाँ से फिर 20। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग को इस तरीके से निशान लगा देना है। फिर यहाँ से फिर से 20 पे और यहाँ से यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है d/6। ऊपर से इस कॉर्नर से जो कर्व आया कितने पे आया d/6 पे आया है, तो d/6 की वैल्यू कितनी आई 7 mm। तो यानी कि यहाँ से ऊपर से 7 mm नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे से भी क्या है d/6 से 7 mm इधर से भी आ जाएंगे। तो क्या करना है, यहाँ से आराम से 7 mm, ये 5 हो गया, ये 6 और ये 7, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच देनी है। ठीक, इसी प्रकार से नीचे भी, नीचे का मान भी d/6 ही है, तो ये हो गया 5 6 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींचे।
ये सारा काम आप 2S पेंसिल से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मेन काम नहीं हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन रहेगा। मेन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, अब ध्यान देखिए, अब स्केल का यूज करना है और ये वाली पॉइंट, जैसे कि ये वाले पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक हम लोग रखेंगे और बीच वाले को हम लोग गाढ़ा खींचेंगे। कैसे, देखिए कैसे करना है। स्केल को यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है, और नीचे यहाँ से एकदम हल्की खींचिए, एकदम हल्की खींच के, लेकिन ये बीच वाला जो है यहाँ से यहाँ इसको डार्क कर दीजिए एकदम से, ठीक। फिर यहाँ रखिए और इस कॉर्नर पर रखिए, बस इसको हल्का साइज खींचिए या मत खींचिए, बीच वाले को जो है डार्क कर लीजिए। यानी ये वाली लाइन जो है HB पेंसिल से खींची जाएगी, बाकी सब 2S से कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये HB पेंसिल से आप करेंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क कर देंगे आप, ठीक। सेम इसी प्रकार से यहाँ के लिए भी, और यहाँ से यहाँ तक जो दोनों लाइनों के बीच है उसको आप HB से कर लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ पे, ठीक, और इसको डार्क कर देंगे। अब ध्यान समझिए क्या है और क्या काम बाकी रह गया है। अब देखेंगे ये वाली चीज़ जो है बन करके आ गई है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देखिए, यहाँ पर नोकीला है और नीचे से कर्व हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना D/6, तो यानी ये नीचे वाली लाइन है यहाँ से कर्व जाएगा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो कर्व के लिए क्या करना है, आपको कंपास लेना है, आपके पास इंजीनियरिंग कंपास है उसका भी प्रयोग करिएगा, और इसका डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस बस 7 mm है, छोटा सा डिस्टेंस है, ठीक है, इंजीनियरिंग कंपास में अच्छे से आ जाएगा। ये डिस्टेंस लीजिएगा और उतना ही नीचे आइएगा बिना घटाए बढ़ाए कंपास को, और जो है इस तरीके से यहाँ रख करके आर्क बना दीजिएगा, आधा इधर से और आधा इधर से, ठीक, बड़ी आराम से बन जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये देखिए अब बन गया। इसी प्रकार से यहाँ जो डिस्टेंस है वही यहाँ रखनी है और यहाँ से ऐसे मिला देना है। सेम ये जो डिस्टेंस यहाँ रखने हैं और यहाँ से यहाँ मिला देना है, ऊपर मिल गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ जो डिस्टेंस है, यहाँ जो डिस्टेंस है, ठीक, यही डिस्टेंस यहाँ रखनी है, इसको सेंटर बनाना है और फिर यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है, ठीक। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक। यहाँ पे इधर एक ही है, छोड़ देते हैं इसको। अब ये बन करके तैयार हो गया। अब क्या करना रह गया, बस आपको हैचिंग करना रह गया। इसको जो है नीचे लेते आइए इस प्रकार से, ठीक है, इसको ऐसे ही फ्री हैंड जैसे हम बनाए हैं ऐसे ही आप भी बना दीजिएगा, ठीक है, और इसका जो है हम लोग को हैचिंग कर लेना है, ठीक है। 45 डिग्री पे इसको हम लोग सेट कर लेते हैं और इसका हैचिंग कर देंगे। ध्यान रखिए, क्या ध्यान देना है आपको कि हैचिंग जो है एकदम एक बराबर होना चाहिए और डिस्टेंस एक दूसरे से बराबर रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आप इसे बहुत ही अच्छे से करके आएंगे और इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिए, पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो है ये फाइनल बन करके तैयार हो गया। अब आपको केवल इसमें डायमेंशनिंग करनी है। जिस प्रकार से डायमेंशन यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे एंगल कितना है 55 है, ये पिच है, ठीक है, यहाँ थ्योरेटिकल डेप्थ ये है,
और यहाँ D/6 है, इस चीज़ को आप यहाँ पे दिखा दीजिए। इसी के समांतर जो है इसको सेट करिए, ठीक है। और यहाँ से 5 mm का गैप छोड़िए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ बाहर से एरो बना लीजिए और इधर से एरो बना लीजिए इस बीच में से, ठीक है। और यहाँ पे एरो हेड बना दीजिए, और यहाँ पे एरो हेड बना दीजिए, यहाँ पे एरो हेड, और यहाँ पर ये हो जाएगा D/6, ये हो जाएगा D/6, ठीक है। और बीच में इसको लिख लीजिए H और D और H, ठीक, ये हो गया। और किसी एक में जो है आप एंगल दिखा दीजिए, ये कंपास से बनाइएगा ये वाली चीज़, ठीक है। ये हो गया 55 डिग्री, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जिसको बोलते हैं पिच, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे एरो, और यहाँ पे अब दिखा दिए क्या है, पिच है, ब्रैकेट में P, कैपिटल P, ठीक है। तो ये जो है सारा डायमेंशन जो है आपने शो कर लिया है। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बना करके आना है। देखिए इसका बॉर्डर हमने जो है स्केच से कर दिया है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए, लेकिन आपको एग्जाम में स्केच से करके नहीं आना है, बल्कि HB पेंसिल से करके आना है, ठीक ना। तो इसका कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप, अगर एग्जाम में आए, ताकि आप बना के आ सकें, और निश्चित रूप से आप बहुत ही अच्छा नंबर एग्जाम में लेकर के आएंगे, ठीक है। कम से कम 2 बार जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, खासकर उन लोगों के साथ जिनका बैक आया हो, ठीक है। वो अपनी तैयारी जरूर से यहाँ से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।